सत्य महत्वपूर्ण है, न कि शिक्षा। कई बार और अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जो चीजें झूठ हैं, जो चीजें निराधार हैं, लंबे समय तक वे चलते चलते सच का आभास देने लगती हैं और उसके झांसे में हम ठगे जाते हैं। उन्हीं में से एक चीज है शिक्षा। शिक्षा को ही कहीं न कहीं हम लोगों ने सच के स्थान पर रख दिया है। इसको थोड़ा सा हम जब समझेंगे तो जो शिक्षाएं हमारे अंदर चलती हैं उससे मोह भंग हो सकता है और वहां पर हम सच के अवतरण के लिए जगह खाली कर सकते हैं। छोटी सी एक बोध कथा हम लोगों ने सुनी है, प्रासंगिक है इसलिए उसे दोहराना चाहता हूं। युधिष्ठिर के संदर्भ में वे गुरुकुल में पढ़ने गए और वहां जाकर के गुरु द्रोण ने पहला ही जो सबक सिखाया, पाठ उनको बताया, उनको ही नहीं पूरे राजकुल को, सभी राजकुमारों को उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। तो सभी बच्चों को पाठ दिया गया कि इसे याद करके सुना देना है कल। बच्चे सब गए, सभी राजकुमार दूसरे दिन आए और उन्होंने पाठ सुना दिया। एकमात्र युधिष्ठिर ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पाठ याद नहीं था। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, आज नहीं सुना पाए, कल सुना देना। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, समय बीतता गया और कई दिन बीत गए पर वे पाठ सुना नहीं पाए। तब द्रोणाचार्य धीरे धीरे उनके ऊपर नाराज भी रहने लगे कि तुम्हें एक छोटा सा वाक्य नहीं याद होता है तो और तुम कैसे आगे सीख पाओगे। और कभी कभी ऐसा होता है जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है, गुरु को भी यह ख्याल नहीं होता है कि शिष्य क्या सीख रहा है। जो गुरु खुद ही नहीं सीख पाया, लोगों को बता बता करके, लोगों को सुना करके, खुद ही बार बार दोहरा करके वह भी शिष्य गुरु से सीख जाता है। ऐसा हुआ, बहुत समय बीत गया, धीरे धीरे दूसरा विषय खुल गया, कक्षाएं चलने लगी, लोग भूल ही गए वो पहला पाठ। फिर एक दिन युधिष्ठिर आए और उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी वो पाठ याद हो गया कि सत्यमेव जयते। तो उन्होंने कहा कि इतनी सी बात तुम्हें याद करने में इतना समय लगा। तो उन्होंने कहा गुरुजी, यह जब तक मैं खुद ही यह बोलने का अभ्यास नहीं कर लेता अपने अंदर, मैं सच ही बोलने न लगता जिसमें मुझे जीत मिलती, तब तक मैं इसको कैसे सुना सकता था। ऐसे केवल रट करके सुनाना था, तब तो मैं भी सबकी तरह सुना देता, पर यह हमें अभ्यास करके आया हूं। अब जाकर के मैं आपको यह सुना रहा हूं। जब मैंने यह अपने जीवन में अभ्यास कर लिया कि उन्हें सदा सच ही बोलना है, तो मैं अब जीवन भर सच ही बोलूंगा। तब मैं आपको यह अभ्यास, यह पाठ सुना रहा हूं। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन भर युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला, ये सच बोलते रहे। लेकिन यह बोध कथा मुझे यहीं तक समाप्त होती नहीं दिखाई पड़ती है। इसे थोड़ा सा हम और आगे खींचते हैं। युधिष्ठिर ने सच बोलने का अभ्यास कर लिया क्योंकि सच की विजय होती है।
युधिष्ठिर सच नहीं हो पाए। सच बोलने का अभ्यास करना वह झूठ को दबा करके भी हो सकता है, जैसा उन्होंने किया। आप लोग, हम सब लोग जानते ही हैं कि अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। भीतर वो चाहते थे कि वो कहें कि अश्वत्थामा मर गया, पर वैचारिक रूप से जुबान में उन्होंने घुमा करके बात कह दी कि अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, और उन्होंने शंख बजा दिया नरो वा कुंजरो वाले शब्द के उच्चारण में कृष्ण ने। तो ऐसी युक्तियां बहुत सारी हम अपने जीवन में अपनाते हैं, जैसे युधिष्ठिर ने अपनाई कि हम झूठ भी नहीं बोलते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। हम कुटिलता अपने बुद्धि में ऐसी उपयोग में ले आ देते हैं कि झूठ भी नहीं हमारे मुंह से निकलता है और हमारा काम भी सध जाता है, जो कि सच बोलने से नहीं सधता। तो हमारा झूठ पहले सिर्फ झूठ था, अब कुटिल झूठ हो गया है, जिसे हम सच मान करके बैठ जाते हैं। तो हमारे सारे इंसान के जीवन में अजीब तरीके की दुर्घटना घटी है। दुर्घटना क्या है कि हमारे पास शिक्षाएं खूब हैं, सत्य बिल्कुल नहीं। आप सब लोग ये जानते ही हैं कि कोई मर जाता है पड़ोसी के घर में, जाके उनके घर कहते हैं नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। जाके उनके यहाँ बोल आते हैं। शिक्षा है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, और वही सज्जन हमारे घर आकर के कह जाते हैं। सांत्वना भी हो जाती है और काम भी चल जाता है। शिक्षाएं भरपूर हैं, श्लोक खूब हैं, सूक्तियां खूब हैं, नीति वचन खूब हैं। जीवन रीता है, जीवन रिक्त है, जीवन में दूर दूर तक उसका कोई अता पता नहीं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक और बड़ी दुर्घटना खड़ी हुई है कि जो मेरे शास्त्र में लिखा है वह आपके शास्त्र में नहीं लिखा है, तो मेरे शास्त्र से आपका शास्त्र विपरीत है, इसलिए आप मुझसे विपरीत है। मेरा शास्त्र आपसे मेल नहीं खाता है, इसलिए मेरा जीवन आपके जीवन से मेल नहीं खाता है। मेरा शास्त्र चूंकि आपके शास्त्रों का खंडन करता है, इसलिए आपको रहने का कोई अधिकार नहीं, आपको जीवित होने का कोई अधिकार नहीं। आपका शास्त्र मेरे शास्त्र का खंडन करता है, तो आपकी नजरों में मेरे जीवित होने का अधिकार नहीं। इस दुनिया में अगर शास्त्र की जगह, शिक्षा की जगह सत्य को जगह मिली होती तो युद्ध न होते, धर्म युद्ध न होते। जिहाद के नाम पे कैसे आप बलात्कार करते, जिहाद के नाम पे आप कैसे नरसंहार करते, जिहाद के नाम पे हमने जो सारी दुनिया को आंसुओं से भर दिया है, कैसे करते। सबसे ज्यादा जो युद्ध हुए हैं वे शिक्षाओं के नाम पर हुए। बाइबिल की शिक्षा, इस्लाम की शिक्षा, कुरान की शिक्षा, दोनों शिक्षाओं में अंतर थे, और सबसे ज्यादा युद्ध ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में हुए। उसके बाद फिर बौद्धों, हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों, मुसलमानों, सारी दुनिया में युद्ध होते चले गए। क्यों? न यहूदी को पता है, न मुसलमान को सच पता है, न हिंदू को सच पता है, न ईसाई को सच पता है। सच किसी को नहीं पता है। हाँ, शिक्षा अलग अलग है, कोई शिक्षा कुछ कहती, कोई कुछ कहती। लेकिन अगर हमने सत्य का अन्वेषण कर लिया होता तो बात खत्म हो जाती, क्योंकि सच तो एक होगा, सच तो दो हो नहीं सकते। सच का अन्वेषण नहीं हुआ और महती विनश्यति हुई, बड़ा विनाश हुआ।
ये जो सार्वजनिक रूप से विनाश हुआ वह तो हुआ ही हुआ, व्यक्ति की चेतना में गंभीर नुकसान हुआ है, हमारे जीवन में गंभीर क्षति पहुंची है सच को न जान करके। जो जीवन पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, जो जीवन सुगंधित होना चाहिए, जो जीवन नित नित नए नए आयामों में बढ़ता हुआ होना चाहिए, वह जीवन एक गंदे दबड़े जैसा हो गया है, जिसमें बस सड़ा गला कीचड़ जमा है, उसी को फेंटा जा रहा है, वही फिर सड़ रहा है, फिर फेंटा जा रहा है, वही सड़ रहा है। और जैसे जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं, धीरे धीरे उनके नासापुट बंद हो जाते हैं, उनको बदबू नहीं आती है, वैसे वैसे हमारे जीवन की भी संवेदना इस तरह मृत हो गई कि हमें अब दुर्गंध नहीं आती, हमें इसमें इसी में रचे पचे रहने में बड़ा आनंद आता है। तो यदि यह बात हम लोग समझ पा रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो हम इस धरती पे थोड़े से लोग, वे लोग जो स्वतंत्र रूप से अन्वेषण में क्षमता रखते हैं, जो बिना किसी गुरु के, बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी विधि विधान के, जो सीधे सत्य की तरफ दृष्टि रखते हैं, जिनकी सत्य की तरफ नहीं दृष्टि है तो कम से कम यहां साझा करते समय सत्य की तरफ दृष्टि उठाने की क्षमता है कि अगर सत्य कुछ है, उसके दर्शन पे मैं जो भी कुछ जानता हूं वह अगर झूठा भी सिद्ध हो जाता है तो राजी हूं, मैं अगर पूरा का पूरा गलत हो जाता हूं तो भी राजी हूं, लेकिन सच जो है, जो सत्य है, वो यथावत रूप से हमारे जीवन में उद्घाटित हो। यदि ऐसी क्षमता है, ऐसी सामर्थ्य है, तो फिर हम साथ साथ चलते हुए थोड़ा पार अन्वेषण कर सकते हैं, थोड़ा अपने जीवन में अन्वेषण कर सकते हैं, क्योंकि किसी और का जीवन इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, मेरा आपका निज जीवन क्षतिग्रस्त हुआ है। जो आप जी रहे हैं, जो मैं जी रहा हूं, जो जीते हुए हम दुख भोग रहे हैं, वह क्षतिग्रस्त है। तो हम आप साथ में चलते हुए इसका अन्वेषण कर रहे हैं, हम आप साथ में चलते हुए यदि उद्घाटित करते हैं तो हमारा आपका निज जीवन क्रांति को उपलब्ध होने वाला है। आप सहमत होंगे कि 3 तरह की दृष्टि है। पहली व्यक्ति दृष्टि, दूसरी शिक्षा दृष्टि और तीसरी सत्य दृष्टि। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रयोग किया था, उसी मोबाइल फोन में बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिखा कि मेरा फोन गुम हो गया। उसी फोन में मैं लिख रहा हूं कि मेरा फोन गुम हो गया। मित्रों की जो सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से जिसकी बुद्धि सबसे सरलता से चलेगी, वो यही झट से पूछेगा कि फिर आप लिख कैसे रहे हैं। सहज रूप से यह तथ्य आएगा कि आप लिख कहां रहे हैं, कैसे रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में मजाक में या जानबूझ करके जैसे भी बहुत सारे उत्तर आने शुरू हो गए कि यह किया जाए, वह किया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। उस पूरी प्रक्रिया में हम खुद को समझ रहे थे कि कैसे उसी चीज पर जिसको हम कह रहे हैं कि यह गुम हो गई है, और उसी चीज पर उसके गुम होने की सूचना लोगों को दे रहे हैं। जिस मोबाइल के गुम होने की हम सूचना दे रहे हैं,
उसी मोबाइल से हम टाइप कर रहे हैं गुम होने की सूचना। उसी मोबाइल पे हम अपने विह्वलता को लिख रहे हैं, अपनी परेशानी को लिख रहे हैं, पीड़ा को लिख रहे हैं। यह एक स्थिति, यह एक वस्तु स्थिति है जिसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर ले लें कि मेरा फोन गुम हो गया। अब मेरा फोन गुम हो गया, आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में मेरा फोन है जिस पर लिख करके ही मैंने आपको संदेश भेजा है कि मेरा फोन गुम हो गया। कोई अन्य विकल्प भी नहीं है कि मैंने दूसरा फोन ला करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या कुछ और उपाय कर लिया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वही एक ही फोन है, उसी से मैं कुछ कहना सुनना जानता हूं। आप मुझे कैसे समझाओगे कि मेरा फोन गुम नहीं हुआ है? यदि आप मुझसे कहते हो कि देखो तुम्हारा फोन गुम नहीं हुआ है, यदि मुझे इतनी समझ होती तो मैं अपने हाथ में रखे हुए फोन को खुद नहीं देख लेता। जाहिर सी बात है कि मैं इतने प्रमाद में हूं कि मुझे यह भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मैं उसी फोन से टाइप कर रहा हूं। आप मुझे कैसे बताओगे यह कि तुम्हारा फोन नहीं गुम हुआ है, तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में है, उसी से टाइप कर रहे हो? आप कुछ उपाय बताओगे कि भाई जाओ कहीं पुलिस को रपट लिखा दो, उस कमरे में खोज लो, उस कमरे में खोज लो, जहां जहां गए थे वहां वहां जाकर के खोज लो। कुछ भी बताओगे, वह मुझे मेरे हाथ में रखे हुए फोन को देखने की ओर से भटकाएगा। फिर बात आती है शिक्षा की। आप मुझसे कहते हो कि वह क्या है जिससे आप फोन खोज रहे हैं। अब मैं बजाय इसके कि वह क्या है जिससे मैं फोन खोज रहा हूं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं कि कितनी बढ़िया बातें करते हैं आप, कि आपको देख करके ऐसा लगता ही नहीं कि आपका भी फोन कभी गुम हुआ है। हम सब के फोन गुम हैं धरती पर। जितने इंसान हैं जब पैदा होते हैं तभी उनके कान में यह बात फूंक दी जाती है कि तुम्हारा फोन गुम हो गया है, मतलब जीवन तुमसे खो गया है। तुम्हें जीवन को पाने के लिए खोजना होगा उसे, उसके लिए उपाय करने होंगे। तो वैसे ही हम सबके अंदर यह बात डाल दी गई है कि फोन गुम हो गया है। अब जब कोई बोलता है कि भाई देखो किससे तुम टाइप कर रहे हो, तो मैं किससे तुम टाइप कर रहे हो उसे परखने की बजाय, उसका सत्यापन करने की बजाय मैं आपका चेहरा देखता हूं, आपकी भाव भंगिमा देखता हूं, खुद को देखता हूं। खुद को देखता हूं, बड़ा दुखी सा पाता हूं, पीड़ित सा पाता हूं, संतप्त सा पाता हूं। और आपको देखता हूं, आप हंसते मुस्कुराते जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। तो मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि भाई किससे आप टाइप कर रहे हो। मैं आपकी पूजा करना शुरू कर देता हूं। व्यक्ति पूजा, जिन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया हमने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस शर्त पे कि आपने मुझे रास्ता बताया, मैं अपना फोन खोजूं और उस स्थिति तक पहुंचूं जैसे कि आप हैं, कि जैसे आपका फोन गुम नहीं हुआ है, जैसे आप बिना फोन गुम हुए आनंदित हैं, वैसे मैं भी बिना फोन गुम हुए आनंदित हूं। बजाय वह करने की मैं आपकी पूजा करना शुरू कर देता हूं, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा राहत मिलती है उस दुख से जो कि फोन के गुम होने के कारण है। यह हुआ व्यक्ति दृष्टि। ज्यादातर लोगों की व्यक्ति दृष्टि है। गुरु के पास आप जाते हैं या किसी आचार्य के पास, किसी मनोचिकित्सक के पास, किसी बड़े बूढ़े के पास, किसी समझदार ज्ञानी के पास, तो उसके विषय में एक धारणा बनी हुई है 10 लोगों की,
उसके आधार पर उसको जाते हैं, उसको सुनते नहीं हैं, उसको पूज करके चले आते हैं, उसकी महिमा का गान करके चले आते हैं, या बहुत कुछ होता है अधिकतम उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। उसके हाव भाव की, कैसे वो उठता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो फिरता है, उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बुद्ध की लोगों ने नकल करना शुरू कर दी। बुद्ध ने करुणा की थी किसी के साथ, तो हम लोग भी करुणा करते हैं किसी के साथ। हम करुणा कर सकते हैं, खैर उस पर हम बाद में आएंगे। यह हुई व्यक्ति दृष्टि। अब दूसरी स्थिति है शिक्षा दृष्टि। व्यक्ति दृष्टि में ही कहीं कोई पैगंबर है, कहीं कोई अवतार है, कहीं कोई गुरु है, कहीं कोई ईश्वर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। व्यक्ति दृष्टि आप जानते ही। फिर बात आती है शिक्षा दृष्टि। शिक्षा दृष्टि में फिर तर्क है, वाद विवाद है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, यह सच है, यह नहीं है, 7 स्वर्ग हैं, 700 नरक हैं, 7000 नरक हैं, सृष्टि को इन्होंने बनाया था, सृष्टि इस समय कयामत को खत्म हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी किताबों में लिखा हुआ है, जो भी शिक्षाओं में लिखा हुआ है, उन शिक्षाओं को तरह तरह से सत्यापित किया, तरह तरह से जस्टिफाई किया जाता है। सत्यापित नहीं, वेरीफाई नहीं, जस्टिफाई, उनको सही ठहराया जाता है कि हाँ ऐसा ही है। और जितने लोग शिक्षाओं को सही ठहराते हैं, सही ठहराने की कोशिश करते हैं, उनको सच का कुछ भी पता नहीं होता है। जितने भी धार्मिक विद्वान हैं, उनको सच का कुछ भी नहीं पता होता है। थोड़ा शिक्षा दृष्टि को भी हम लोग ले लें कि शिक्षा दृष्टि कैसे, हम शिक्षा दृष्टि लेकर के और खुद धोखा खाते हैं। कहीं कोई शिक्षा है, नासते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो असत है उसकी कहीं कोई सत्ता नहीं है, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं है। बात सुन ली, मंत्र की तरह हम गा रहे हैं। कहीं हमने सुन लिया गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः से लेकर के धियो यो नः प्रचोदयात् तक सुन लिया, रट रहे हैं उसको। रट ही नहीं रहे, कहीं कहीं तो उसको बाकायदे लिख करके उसको गले में टांग भी लिया है, घर पे लिखवा भी दिया है। दोहराया जा रहा है, खूब दोहराया जा रहा है। थोड़ा सा और भीतर आइए, जहां पर शिक्षाओं को थोड़ा और दोहराया जाता है। जैसे उपनिषद में आश्रमों में आचार्य बैठे हुए हैं, शिष्य बैठे हुए हैं, सीखने वाले लोग बैठे हुए हैं। आचार्य कहते हैं कि केन उपनिषद कह रहा है कि वह नहीं जो मन सोच रहा है, जिससे मन सोचता है वह सच है। वह नहीं जो आंखों से देखा जा सकता है, जिससे आंख देख रही है वह सच है। अब यही चीज शिष्य दोहरा रहा है, वह नहीं जो आंख से देखा जा रहा है, वह जिससे आंख देख रही है वह सच है। दोहरा रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर के सारे भाई दोहरा करके आ गए, वैसे ही दोहरा रहे हैं। वो जो कबीर कहते हैं, कहे कबीर ललनी की सुगना तो ही कौन पकड़ो। वो सुग्गा होता है, छोटा तोता एक, उसको देखा बहेलिया पकड़ रहा है, तो उन्होंने उस बहेलिये से एक सुग्गा खरीद लिया और कहा कि इस एक सुग्गे को सिखा पढ़ा करके हम भेज देंगे इनके ग्रुप में, तो फिर ये दूसरे को सावधान कर देगा, फिर ये लोग नहीं फंसेंगे। तो घर ले आए, उसको खूब सिखाया पढ़ाया कि जब बहेलिया आएगा दाना डालेगा, लोभवश उसमें फंसना मत। बहेलिया आएगा दाना डालेगा, लोभवश उसमें फंसना मत। ऐसे ऐसे वो एकदम रट गया, एकदम पारंगत हो गया, तो उसको छोड़ दिया। वो गया डाल पे बैठा और वही बात दोहराया
कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, उसके लोभ में फंसना मत, और उड़ करके चला गया। फिर वो एक दिन जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अरे एक जगह जाल लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे तोते फंसे हुए हैं, और उसमें वह तोता भी फंसा हुआ है जो यह वहीं पे दोहरा रहा है कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लोभवश उसमें फंसना मत। यानी सच का दर्शन नहीं हुआ, सच की समझ नहीं आई, दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। ये हुआ शिक्षा दृष्टि। जीवन भर हम लोग तर्क कर सकते हैं, जीवन भर हम लोग वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं यदि प्यास सत्य की ओर न हो। नजर ठीक वहीं पर, जबकि संवाद हो रहा है, वहीं पर सच को देखने की दृष्टि न हो। और यह मामला बड़ा तिलिस्मी है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको सच मिल रहा है, लेकिन दूर दूर तक उसकी भनक नहीं होगी। मन बड़ा चालबाज है। थोड़े बहुत लोग नहीं, करोड़ों अरबों लोग, जब कभी किसी ने कहा, कहने में ही वह बात शिक्षा में आई, और इसके बाद दूसरे ने सुना, वह उसने शिक्षा के रूप में ग्रहण किया, और अगर नहीं देखा, तत्क्षण नहीं देखा, तो 99.99% संभावना है कि वह बस जुगाली की तरह काम करेगा। और शिक्षा बड़ी ही मजबूरी में, बड़ी ही असहाय अवस्था में उसको शब्दों में प्रवेश दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो जानने वाला है, उसके लिए यह सबसे कष्टकर बात हो सकती है कि जब वह जो देख रहा है, जो समझ रहा है, उसको वह शब्दों में इशारा करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे ही शब्दों में प्रवेश होता है, बात कुछ की कुछ और हो जाती है। खास करके जो ये अंतरदर्शन के संदर्भ में है, आत्मदर्शन के संदर्भ में है। तो अगर युधिष्ठिर की बात की जाए, तो युधिष्ठिर की जगह कोई और होता जो थोड़ा युधिष्ठिर से भी विवेकशील होता, तो वो सच क्या है सबसे पहले उसका उद्घाटन करता, सच को बोलने का अभ्यास न करता। यदि यहां तक बात स्पष्ट हो गई हमारे अंदर कि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, कोई भी पीर पैगंबर पहले हुआ है, अभी है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है यदि हमारी नजर शिक्षा पर नहीं। अगर हम शिक्षा पर नजर नहीं रख रहे हैं, सिर्फ व्यक्ति की पूजा हो रही है, तो इसका मतलब हम अपनी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ मान्यताओं धारणाओं के अनुकूल वह बैठा है व्यक्ति, और हम अपनी मान्यताओं धारणाओं और इच्छाओं के चरणों में जाकर के फूल चढ़ा रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि सिर्फ शिक्षा पर ही दृष्टि है, यदि सिर्फ शिक्षा पर दृष्टि है, तो भी कोई उसमें गति नहीं, कोई उसमें शुभता नहीं। दृष्टि सत्य पे हो, कि मुझे सत्य का दर्शन हो, जीवन का जो सच है वो उद्घाटित हो, उसके लिए मेरे अंदर से सारी चीजें यदि अभी भी क्षीण हो जाए तो भी मैं राजी हूं, तो ही सम्यक रूप से शिक्षा जीवन में आ सकती है। नहीं तो न जाने कितने फरेब ऐसे हैं जो हमारे अनुकूल हमको लगते हैं। जैसे मैं अगर कहानियां सुनने में रुचि रखता हूं, तो ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिसमें बड़ी सारी कहानियां हैं, और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता चला जाएगा, और उसमें मैं समझूंगा किसी निष्कर्ष पे पहुंच गई, यस अब पहुंच गया। यदि मैं शांति चाहता हूं, थोड़ा मन शांत चाहता हूं, तो कोई न कोई व्यक्ति आकर के बताएगा, कहेगा कि आप ये ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे सांस साधिए, थोड़ी देर में आप शांत हो जाएंगे, वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर सत्य पर दृष्टि है, तो ही सत्य
अपने अपनी ओर मुझे खींचता है, फिर मैं नहीं चलता हूं सत्य की ओर। फिर सत्य जो उसकी ओर रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जो भी व्यवधान है उसको वो गिराना शुरू कर देता है। यह सत्य है जो हमें मुक्त करता है, न कि हमारा प्रयास। हम कोई प्रयास नहीं कर सकते हैं सत्य की ओर जाने का। जो भी हम प्रयास करते हैं वो चाहे व्यक्ति की ओर जाने का है या शिक्षाओं की ओर जुगाली करने का है। फिर बात आती है, हम आप साथ साथ सीखते हुए चल रहे हैं कि सत्य की ओर जाने के लिए कैसे खुद को तैयार किया जाए, अर्थात वह स्थिति क्या है, वह कला क्या है जो हमें सत्य की ओर लेके चलती है, या जिस कला में सत्य स्वयं हमारे उस जगह पर आता है जहां अब तक झूठ है, जहां अब तक मिथ्या है। वह कौन सी नजर है, कौन सा जीवन ढंग है जिसमें सच स्वयं उस जगह पर आता है जहां पर अब तक हम लोग शिक्षा या व्यक्ति पूजा को महत्व देकर के बैठे रहे। क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हमें सच का जब पता नहीं है तो हमारी पूरी दृष्टि जो अभी है, जैसे हम हैं अभी, उसमें फैल गई। साथ ही साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं सच की ओर जाने में। निश्चित रूप से हम सच की ही ओर जाना चाहते हैं, लेकिन सीधे हम सच की ओर नहीं जा सकते हैं, यह हमने देख लिया। क्योंकि सीधे जो भी हम जाएंगे हम अपने ही प्रक्षेपण की ओर जाएंगे। यदि मैं मोक्ष की ओर जा रहा हूं तो वह क्या है जिसकी ओर मैं जा रहा हूं? मोक्ष मेरी संस्कार ग्रस्तता है, निर्वाण मेरे निष्कर्षों का परिणाम है जो मैंने अपने मस्तिष्क में बिठा लिया है, अपने मन में बिठा लिया है, उसको दूर रख दिया है और फिर उसको पाने के लिए उसका अनुगमन कर रहा हूं। वह झूठ है। मैं मोक्ष की ओर नहीं जा सकता, मैं निर्वाण की ओर नहीं जा सकता, मैं सत्य की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं पूरी की पूरी तरह से जो हूं इसी को मैं समझ लूं, इसी में मैं प्रवेश करना शुरू करूं, इसी में मैं स्थिर होना शुरू करूं, तो जो सच है वो अपने आप अवसर पाएगा वहां पर उद्घाटित होने के लिए। यदि यह बात यहां हृदय में, मैं जब यह सब कुछ कह रहा हूं तो मैं यह सब कर रहा हूं, मैं कोई झांसा नहीं दे रहा हूं। यह सब कहते हुए मैं अपने भीतर प्रयोग कर रहा हूं कि मेरे मुंह से एक भी शब्द, एक भी वाक्य कहीं ऐसा तो नहीं निकल रहा है जो किसी शिक्षा को फॉलो अप कर रहा है, या किसी व्यक्ति विशेष, चाहे मैं हूं चाहे कुछ कोई और हो, उसकी ओर संकेत कर रहा है। या जो भी मैं कुछ कह रहा हूं वह अभी यहीं पर वह स्थान रिक्त कर रहा है जिस स्थान पर सत्य को प्रस्फुटित होने का अवसर मिल सके। देखिए ना सर एंड मैडम, यदि मुझे यह पता हो गया
कि मैं सच की ओर नहीं जा सकता। यदि मुझे यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि मैं झूठ हूं, हमारे बहुत सारे संवादों में यह बात स्पष्ट रूप से खिल करके आई है कि मैं क्या है, कैसे बनता है और कैसे वो काम करता है। यदि यह बात स्पष्ट है कि मैं झूठ हूं, क्या यह प्रश्न सहज ही नहीं वहां पर परोक्ष रूप से काम करने लगा? अपने आप, जिसका एक सिरा झूठ की समूची संरचना में तीक्ष्ण से तीक्ष्ण निगाह डाल करके फिर रुक गया, और दूसरा जो सच है उसकी तरफ न जान करके भी वह किस दिशा में है उसका कुछ भी नहीं पता है, वो उसकी ओर कौन सा रास्ता जाता है कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसकी तरफ मुंह हो गया। कौन सा मुंह उसकी तरफ जाता है उसका कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इस झूठ में भली भांति निगाह का टिक जाना, जो अभी मैं हूं, जैसा हूं, उसमें रुक जाना, अपने आप उसकी तरफ मुंह हो जाना है जो सच। यह उसकी तरफ मुंह का न होना तब घटित होता है जब मैं शिक्षा को ही सत्य मानना शुरू कर देता हूं, जब मैं व्यक्ति को ही सत्य मानना शुरू कर देता हूं, जब मैं अपने आदर्श को ही सत्य मानना शुरू कर देता हूं, तब वह जो अपरोक्ष गति है, जो अपरोक्ष रूप से, जो मतलब बड़े छिपे हुए ढंग से, प्रकारांतर से जो सत्य की तरफ मुंह हो जाता है, वह नहीं होता। मुंह फिर शिक्षा की तरफ होता है, मुंह शास्त्र की तरफ होता है, मुंह व्यक्ति की तरफ होता है। आप कितनी भी भक्ति कर लीजिए, कितने भी आंसू बहा लीजिए, कितना भी मंत्र रट लीजिए, सारे उपनिषद, धम्मपद, गीता, ब्रह्मसूत्र सब कंठस्थ कर लीजिए, सत्य की ओर गति नहीं होगी। सत्य की ओर गति मेरे कुछ याद करने में नहीं है, सत्य की गति मेरे अपनी ओर घूम करके देखने में प्रकारांतर से सत्य की ओर गति हो जाती है। बार बार सारी दुनिया में यही कहा गया है, अपनी ओर देखो, अपनी ओर देखो, यथावत मैं जो हूं उसको देखूं। उस देखने में ही बड़ी ही सुंदर तरीके से सत्य की ओर गति हो जाती है, सत्य की ओर चेहरा हो जाता है। और सत्य की ओर चेहरे होने का मतलब कि जो मैं हूं उसका विसर्जन, और उसी जगह पर, कहने की बात है चेहरा इधर हो जाता है या इधर हो जाता है, ठीक उसी जगह पे सत्य का प्रस्फुटन। यह सत्य है जो हमें मुक्त करता है। थोड़ी सी और एक दो बातें हम लोगों को समझ लेने जैसी है। कई मित्र कृष्ण जी की शिक्षाओं से जुड़े हुए रहे हैं, बहुत सहयोग मिला है, और बहुत लंबे समय तक मैं भी सीखता रहा हूं उन्हीं की शिक्षाओं के माध्यम से। आप पाएंगे, मैंने भी ऐसा देखा है, कि जब कृष्ण जी ने बोलना शुरू किया था, उसके पहले तक उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या कहने जा रहे हैं। बोलना शुरू किया, चीजें निकलनी आनी शुरू हुई, जो सीधे दर्शन में व्याप्त रहा होगा, वही चीजें फिर शिक्षा के रूप में आनी शुरू हुई। हमने जो वो दर्शन था, जिस दर्शन से वे सारी चीजें कन्वे करने के लिए बड़ी मजबूरी में शब्दों के रूप में, शिक्षा के रूप में आ रही थी, उन शिक्षा को तो पकड़ लिया, पर उस दर्शन को हम चूक गए। तो परिणाम क्या हुआ?
50-60 साल तक उनके जीवन काल में, और उनके जाने के बाद लगभग 35-37 साल हो गए, तब से अब तक हम लोग उनकी शिक्षाओं की जुगाली करते हैं, बार बार। और कभी कभी तो इतने भ्रमित ढंग से करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जो एक दो वक्तव्य हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वर, यू आर द वर्ड एंड वर्ड इज इन यू, या टाइम इज एन इल्यूजन, यू आर टाइम। ऐसे जो 4-6 उनके प्रमुख वक्तव्य हैं। मजे की बात है, इन सारे वक्तव्यों में वो कहते हैं, इन सारे वक्तव्यों में मैं का निषेध है। सारे वक्तव्यों में आप निर्विवाद रूप से पाएंगे कि किसी भी वक्तव्य में वो मैं के लिए तिल भर भी जगह नहीं देते हैं, और हम ऐसा अवलोकन करने की कोशिश करते हैं जो अवलोकनकर्ता के बिना है। हम ऐसा संवाद करने की कोशिश करते हैं जो कि ऐसा विचार चलाने की कोशिश करते हैं जो कि समय में नहीं। देखिए तो सही, हम सब लोग कर क्या रहे हैं? कोई बिना अवलोकन करता के अवलोकन कर सकता है? शब्द में ही देखिए, इस सेंटेंस में ही देखिए, इस वाक्य में ही देखिए कि क्या कहा जा रहा है। यदि मैं कह रहा हूं कि मैं अब बिना अवलोकन करता के अवलोकन कर पा रहा हूं, मैं कह क्या रहा हूं? वह कौन है जो बिना अवलोकन करता के अवलोकन कर रहा है? हम जब ये कहते हैं कि मैं अहम से मुक्त हो गया, मैं कह क्या रहा हूं? यह कौन है जो कह रहा है मैं अहम से मुक्त हो गया? जब इसी तरीके मैं अब तो समय से मैं मुक्त हो गया, यह कौन है जो समय से मुक्त होने की बात कह रहा है? यह सूना जो आकाश है, जो कि जानने वाले लोग कहते हैं कि परम चैतन्य है, देखने वालों को दिखाई पड़ता है कि परम चैतन्य है, इसने कभी घोषणा की? इसके अंदर ख्याल भी आएगा कि यह परम चैतन्य है, यह अहम से मुक्त है? ऐसे ही होता है। शिक्षाएं खूब उलटफेर की जाती हैं, सत्य की तरफ गति नहीं होती। सत्य की तरफ कोई भी तिल भर भी गति नहीं कर पाता है। तो फिर से यदि हमें यह बात स्पष्ट है कि हम लोग जो भी कुछ कर सकते हैं सिर्फ शिक्षा में कर सकते हैं, सिर्फ व्यक्ति में कर सकते हैं। फिर से मैं दोहरा दूं, मैं जो भी कुछ कर सकता हूं शिक्षा के तल तक कर सकता हूं, व्यक्ति के तल तक कर सकता हूं। फिर दोहरा दूं, मैं जो भी कुछ कर सकता हूं सिर्फ शिक्षा के तल तक कर सकता हूं, व्यक्ति के तल तक कर सकता हूं। सत्य की ओर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह कुछ नहीं करने की जो वास्तविक असहाय दशा है, यहां से सत्य के लिए द्वार खुलना शुरू होता है। नॉट इंटेलेक्चुअली, नॉट वर्बली, सच में ही जब मैं ये कहता हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सच की ओर नहीं जा सकता, फिर सच को अवसर मिलता है। थोड़ा सा और इसमें एक आध बात और कर लें हम लोग। किसी भी चीज का सच क्या है? किसी भी चीज का अपने जीवन में हम आप पता लगाएं, वह कोई भी चीज ऐसी है जो सच है। दो सच आप पाएंगे, सच यद्यपि एक है पर दूसरे को भी तथ्य की जगह हम रिलेटिव ट्रुथ नाम दे दें।
मुझसे कहा जाता है, आप मुझसे आकर के कहते हैं कि आपके घर पर आग लग गई है। मैं जाता हूं अपने घर पे, देखता हूं वहां कोई आग नहीं लगी। जब आपने मुझे यह कहा कि आपके घर पर आग लग गई है, उस समय जो मुझे घबराहट हुई, जो मेरी जो तथाकथित धन संपत्ति है उसके जलने का जो भय पैदा हुआ, जो एक उद्विग्नता पैदा हुई, वह सब जैसे ही सच देखा गया, वहां कोई आग नहीं है, समाप्त हो गई। इस सच के दर्शन ने मुझे मेरे दुख से मुक्त कर दिया। फिर भी यह जो सच है, ये रिलेटिव सेंस का सच है। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फोन है। आप मुझसे कहते हो मैं कि भाई किससे टाइप कर रहे हो, जिससे तुम फोन गुम होने के दुख से भयभीत, दुख से पीड़ित हो, किससे टाइप कर रहे हो? मैं आपको नहीं देखता हूं, आपके लुभावने, आपके मोहक व्यक्तित्व में फंसता नहीं हूं। आप कहते हो कि किससे टाइप कर रहे हो, इसे बड़ी सुंदर बात कह करके मैं इसमें नहीं खो जाता हूं, इसी की जुगाली नहीं करता हूं। आप जब कहते हो कि किससे टाइप करते हो, सुनने के साथ ही दर्शन घटित होता है। वह जो दर्शन है कि मोबाइल हाथ में ही है मेरे, मुझे मेरे मोबाइल गुम होने के दुख से मुक्त कर देता है। उसके पहले मोबाइल के गुम होने का जो दुख है, वह किसी भी भांति मुक्त नहीं, किसी भी भांति खत्म नहीं हो सकता था। और यह जो सच है, यह रिलेटिव सेंस का सच है कि मोबाइल है, मैं हूं, घर है, मैं हूं, तो वो रिलेटिव सेंस का सच है। कभी घर नहीं था, मैं नहीं था, अभी घर है, मैं हूं। हो सकता है घर कभी किसी और का था, अभी मेरा है, कल किसी और का हो जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटिव हैं। एक होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ। हमारे जीवन में सारी चीजें रिलेटिव सेंस के सच के साथ घटित होती हैं। उसमें जैसे जिस चीज का हमें सच पता चल जाता है, उससे होने वाले दुख से मुक्ति हो जाती है। लेकिन जो जीवन का मूल दुख है, मैं, एक दुख है मैं हूं और मैं अकेला हूं, या मैं हूं, मैं अपर्याप्त हूं, जो कि हम आप कह सकते हैं कि मैं स्वयंभू है। पर मैं उस पर हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा कर ली है, इसलिए थोड़ा सा यह समझ करके ही हम चल रहे हैं कि मैं दुख का मूल है, अहंकार दुख का मूल है। वह सच क्या है जो अहंकार की पूरी संरचना को उघाड़ देता है, दिखा देता है? देखिए सर, बहुत आसानी से यह बात दिख जाएगी, बहुत साफ साफ दिख जाती है। जरा सा यहां साथ चलेंगे, चीज दिख जाएगी। वह क्या है जो अहंकार की संरचना को पूरा का पूरा दिखा देता है? अगर मैं अपनी संरचना को स्वयं देखने चलूं, मैं कभी नहीं देख सकता, कभी देखना संभव नहीं, क्योंकि कौन देखेगा? मैं ही दो भाग में टूट करके एक देखने वाला हो जाऊंगा और एक अपने दूसरे हिस्से को देखूंगा। हुआ ना? बजाय इसके एक कला है, जिस कला से मैं की समूची संरचना भी दिखती है बिना इस मैं को पता चले, और साथ ही साथ दूसरा आयाम भी खुल जाता है जो मैं से मुक्त है, कहीं और नहीं। अभी और यहीं जितने भी हम मित्र साथ में बैठे हैं, यही प्रयोग करें तो यही यह चीज स्पष्ट हो जाएगी। एक पल की भी आपको देर करने की जरूरत नहीं है। यदि मुझे यह जो मैं है, इसका सच देखना है, बात स्पष्ट है, मैं नहीं देख सकता, मैं का सच नहीं देख सकता। मैं यह सवाल उठाता हूं
कि वह क्या दर्शन है जो मैं नहीं कर रहा हूं, और यह कपोल कल्पना नहीं है। आप तब इसे खारिज कर सकते हैं जब आपको हटा दीजिए इस शब्द को, मैं वापस लेता हूं। आप इस शब्द को तब खारिज कर सकते हैं जब आपने मेरे साथ अभी और यहीं इस वाक्य को साथ में चलते हुए परीक्षित नहीं किया। अगर हम आप अभी इस वाक्य का, इस वक्तव्य का परीक्षण कर रहे हैं कि वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, मन खारिज कर देगा तो ऐसा तो कोई दर्शन होता ही नहीं जो मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर नहीं, हम आप परीक्षण कर रहे हैं, हम आप साथ साथ परीक्षण कर रहे हैं, हम खारिज नहीं कर रहे हैं कि वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। आप तत्क्षण अभी देखिए सर, पूरी पूरी मैं की संरचना तत्क्षण रुक गई और एक दर्शन घटित होना शुरू हो गया जो आप नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, वह क्या है, वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। खुद को, खुद का वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। प्रश्न समझिए, मैं नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या कि मुझे इसका कभी पता नहीं चलेगा, इसलिए मेरी कोई एक्टिव गतिविधि नहीं है इसमें, तो मैं अभी ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा हूं। इस बात में जो जो हर चीज मैं करूंगा मैं करूंगा, इसमें प्रश्न ने पहले ही तल पे मुझे तोड़ दिया, मुझे पोंछ दिया कि मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं। और एक क्वेश्चनिंग के द्वारा एक स्थिति खाली कर दी गई, एक खाली स्पेस निर्मित कर दिया गया कि वह क्या है, वह दर्शन क्या है मेरा जो मैं नहीं कर रहा हूं। यह जो खाली स्थिति प्रश्न के द्वारा निर्मित हुई है कि वह क्या है, वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, इससे जो खाली एक स्थिति निर्मित हुई है, इसमें दर्शन शुरू हो गया। देखिए, आपकी सारी गतिविधि रुक गई और आपको देखा जा रहा है। आपका पूरा देखना घटित हो रहा है। कौन देख रहा है यह बात पीछे छूट गई, देखना मात्र घटित हो रहा है जो हम आप नहीं कर रहे हैं। सर, इतनी सी बात में मुक्ति। आप कहेंगे कैसे? जिस क्षण यह कला पकड़ में आई, आपके नहीं जीवन के, कि ऐसा भी दर्शन है, ऐसा भी जीवन है जो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं से मुक्ति। क्योंकि अब तक मैं प्रोमिनेंट था, अब तक मैं प्रमुख था, लेकिन इस प्रश्न ने जो यह दर्शन शुरू कर दिया बिना मैं के, इसने यह उघाड़ करके दिखा दिया कि नहीं, मैं के बिना दर्शन हो सकता है तो छोटी मोटी चीज की तो बात ही क्या है। दर्शन जैसी बुनियादी चीज, देखने जैसी बुनियादी चीज भी बिना मेरे हो सकती है, और वो भी मेरे रेसे रेसे की, मेरे रोए रोए की, मेरे दुख की एक एक टीस की, तो बाकी तो जीवन बड़ा उथला है, बड़ा छिछला है, उसका दर्शन तो हो ही जाएगा। इतनी सी बात, इतनी सी कला यदि पकड़ में आ गई सर, मैडम्स, जीवन पार। सारे दुख मैं की ही इर्द गिर्द सीमा में है। फिर से मैं दोहरा दूं, कला पकड़ में आने का मतलब अपरोक्ष रूप से, कला पकड़ने का मतलब बड़े ही सधे और छिपे तरीके से, जिस कला में
क्या पकड़ में आया है उसका कभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो जो झूठ है, जो जो मिथ्या है, वह सहज रूप से छूटता चला जा रहा है। अभी उठाइए, फिर से यह सवाल उठाइए, और फिर एक छोटी सी कविता है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम लोग संवाद को सबके लिए खोल देते हैं। अभी देखिए, अभी जैसे भी हम बैठे हुए हैं, जो हैं, जो भी सोच विचार चल रहा है, जो भी अनुभव चल रहे हैं, उसी में यह प्रश्न उठाएं कि वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा। एक छोटी सी कविता। सर, कोई माने न माने, पर एक भी शब्द, एक भी वाक्य, एक भी आशय जब यहां मैं बोल रहा हूं, बिना भीतर अच्छी तरीके से उसको घटित होता हुआ देख दिखा करके आप कह सकते हैं कि आप एक गहरे भ्रम में, हो सकता है, लेकिन फिर भी यदि आप सुनना चाहें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक भी शब्द, एक भी वाक्य वह नहीं मैं कह रहा हूं जो कि भीतर परखा नहीं जा रहा है। ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं कि कभी परखा गया है, अब मैं सिर्फ जुगाली कर रहा हूं उस ज्ञान की। अभी और यहीं जब मैं यह कह रहा हूं वह दर्शन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो एक ऐसे दर्शन को जो मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर घटित होता हुआ आप कहेंगे फिर कौन देख रहा है, और मैं उसमें उलझना नहीं चाहता। उस पर बहुत सारी बातें हो गई। ऐसा दर्शन है, ऐसा जीवन है जिसमें मैं का कोई रोल नहीं, इस आकाश में मेरा कोई रोल नहीं, इस पहाड़ पर मेरा कोई रोल नहीं, ये जो बादल बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, वह जो फल है वहां लटका हुआ उसके स्वाद में मेरा कोई रोल नहीं, यहां पर जो जीवन है इसमें मेरा कोई रोल नहीं। यह एक निपट वास्तविक सच है मेरे लिए, और वही चीज मैं निवेदन कर रहा हूं। अगर कर पाऊं, अगर कर पा रहा हूं तो बस यही, हर बैठक में हर बार यही कह रहा हूं कि है, ऐसा जीवन है जिसमें मैं की कोई भूमिका नहीं, मैं का कोई रोल नहीं, मैं बस इस वस्तु से ज्यादा नहीं जिसका उपयोग होता है। जरूरत है, अभी मुझे एक कविता पढ़नी है, इसका जो उपयोग हुआ, फिर यह चीज रख दी गई। अगर हम लोग साथ में चले हैं तो कुछ वृष्टि हुई है, कुछ मूसलाधार वृष्टि हुई है, मैंने नहीं की है, हुई है। हम आप साथ में चलते हैं, जब ऐसा कुछ मौसम बनता है, वृष्टि होती है। जरा सा भी जिसका हृदय संवेदी है वह इस वृष्टि को सहज रूप से महसूस कर सकता है, उसको अपने जीवन में महसूस होगा। कविता है, पुरानी कविता है वृष्टि। रात्रि मूसलाधार वृष्टि हुई है, मैंने बहुत चेष्टा की बचने की, खूब आड़ा तिरछा हो भागता रहा। उसने बचने के सब पुराने आश्रय लिए, आज
उसने बचने के सब पुराने आश्रय लिए, आजमाई युक्तियां अपनाई। हम अपनाते हैं ना कि वह कौन है जो ये सवाल पूछ रहा है, आजमाई युक्ति है। पर यदि हम सच में ही अन्वेषण करना चाहते हैं तो कविता कह रही है कि पर वृष्टि इतनी प्रगाढ़ और वेगशाली थी कि एक न चली, और उसने समर्पण कर दिया, मैंने समर्पण कर दिया। रात भर फिर बांध टूटते रहे, बुद्धि की आदिम ग्रंथियां प्रवाह में गलती रही, हृदय की गुत्थियां बौछार में पिघलती रही। वृष्टि का जल उन संभावनाओं को सींचता रहा जो मरुभूमि में खो चुके थे। वृष्टि का जल उन संभावनाओं को सींचता रहा जो मरुभूमि में खो चुके थे। उन कोनों कातरों में भी भरता रहा जहां हर्ष और विषाद की ज्वाला युगों से धधकती रही थी। उन कोनों कातरों में भी भरता रहा जहां हर्ष और विषाद की ज्वाला युगों से धधकती रही। भोर हुई है, भोर हुई है, यह तो कुछ और ही जागा है। भोर हुई है, यह तो कुछ और ही जागा है जो सदा जागा था। दूर दूर तक अत्ता अनत्ता, दूर दूर तक अत्ता अनत्ता के चिन्ह भी शेष नहीं। सब और वह न यह है न ही वह है, सब और वह न यह है न ही वह है। मैं कुछ न कहूंगा, सब शब्द निचोड़े हुए शब्द है। थोड़ी देर तक बैठते हैं, फिर संवाद में प्रवेश करते हैं।
हेलो हाँ संजय जी। सर, आज का जो संवाद हुआ बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण हुआ कि मैं के बगैर जो दर्शन है वो क्या चीज है। तो संवाद में से ऐसा समझ में आया कि जो भी कुछ यांत्रिकता चलती है, विचार चलते हैं और संस्कार ग्रस्त जो यंत्रणा चलती है, उसी में से निर्णय होते हैं, उसी में से कृति होती है। वहां कोई अलग मैं नाम की चीज नहीं है। ये एक स्पष्ट दर्शन है। जी फिर उसके बाद शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विज्ञान है, यहाँ भी कोई मैं नहीं है। ये भी एक विज्ञान का स्पष्ट दर्शन। यही इस जाल को, इस ट्रैप को तोड़ सकता है, ऐसे लगता है। फिर प्रश्न उठता है कि शिक्षा का इसमें क्या रोल है और यथार्थ शिक्षा क्या हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है हमें थोड़ा सा अपने दर्शन की जो दिशा है उसको थोड़ा सा बदल करके भी देखना होगा। हमको ऐसा लगता है कि पहले शिक्षा, पहले जो जैसे हम सारी दुनिया में करते आए हैं कि पहले किसी चीज को सीख लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। पहले कार चलाना सीख लेते हैं, उसके बाद कार चलाते हैं। वो जो बाहर की तरकीब है, बाहर का जो धर्रा है, वही कहीं ना कहीं हमने भीतर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, जो कि शायद उल्टा पड़ गया है कि पहले हम समझ लें, सीख लें। सीखने का मतलब इंटेलेक्चुअली समझ लें, खूब अच्छी तरीके से सारी जानकारी जुटा लें, प्रमाण जुटा लें, दृष्टांत जुटा लें, कौन कौन इस बात को लेकर के राजी हैं, उनकी कैसी महिमा है, उन सब कोई महिमावान है, किसी का ज्यादा नाम है तो उसकी बातों का उद्धरण भी ले लें, जैसे थीसिस में लिखते हैं ना। उसके बाद फिर हम उस पर आगे प्रयोग करेंगे। यह हमारा ढंग रहा है, जो कि सिर्फ वैचारिक जुगाली तक सीमित हो जाता है। बजाय इसके हम लोग जो हम अभी हैं उसमें यथावत देख करके, सिर्फ देख कर, यदि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, कभी नहीं मैंने कोई पढ़ाई लिखाई की है, संजय जी आपके पास आता हूं और आप कहते हैं कि देखिए आप सच की ओर नहीं जा सकते हैं, और मैं बड़े प्रेम से आपको सुन रहा हूं। आप जो झूठ है आपके जीवन का, उसको भली भांति पहले देखिए। मैं कहता हूं कि अच्छा ठीक है, मैं अपना झूठ देखना शुरू कर देता हूं। आज से मैं जो भी जैसा हूं, उठूंगा, बैठूंगा, साक्षी रहूंगा, अपने जीवन में जो भी कुछ चलेगा उसे देखूंगा। आप कहते हैं नहीं, आप नहीं देख सकते हैं। आप जो भी देखेंगे, जो अब तक देखते आए हैं, उसी से थोड़ा 10 कदम आगे हो जाएंगे बस। 4 चीजें अभी दिखाई पड़ती हैं, 10 चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी, और 10 चीजें ज्यादा दिखाई पड़ने लगेंगी तो हो सकता है आप ज्यादा कुटिल भी हो जाएं, ज्यादा चांसेस है उसके। आप कहते हैं कि नहीं, आप नहीं देख सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि फिर मैं देख भी नहीं सकता हूं, मैं सच की ओर आगे जा भी नहीं सकता हूं। आप कह रहे हैं और आप कुछ जो दृष्टांत देते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, वो बात भी समझ में आती है थोड़ा बहुत बातचीत के लिए। मैं पूछता हूं फिर मैं क्या करूं। आप कहते हैं कि आप सवाल उठाइए कि वह देखना क्या है जो आप नहीं कर रहे। इसका मतलब आपने प्रथम चरण से ही मुझे कला सिखाना शुरू कर दिया। मुझे आप शिक्षा में नहीं ले गए, मुझे आप कुछ कोई परम ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्रथम चरण पर ही आपने मुझे
कला सिखानी शुरू कर दी। प्रथम चरण पर ही आपने जागरण सिखाना नहीं, जागरण उद्घाटित कर दिया मेरे अंदर। मैं आपको सुनता हूं और सवाल उठाता हूं कि वह देखना क्या है। मेरे सामने आप हैं, आपसे मेरी बातचीत चल रही है, आपको देख करके ही मैं सवाल उठाता हूं कि इस व्यक्ति का वह देखना क्या है जो मैं नहीं देख रहा हूं। मेरे अंदर आपके लिए जो छवि बनी हुई है वह मैं हूं, वह मैं देख रहा हूं। और जैसे ही मैंने यह सवाल उठाया कि इस व्यक्ति को, इस जो सामने यह है, इनका वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर से सारे विचार, सारे सोच स्थगित हो गए और सिर्फ दर्शन वहां पर घटित होना शुरू हो गया, जिसमें कोई विचार नहीं है, जिसमें कोई भी छवि नहीं है। और वह कला मैंने वहीं पर, यहीं पर सीखी, बिना मैं के देखना, बिना मैं के देखना शुरू हो गया। दिखाई पड़ रहा है, आंखें देख रही हैं, भीतर मस्तिष्क को सूचना जा रही है, वहां पर अवेयरनेस बनी हुई है और मैं कुछ नहीं कर रहा, बस दिख रहा है। भैंस की तरह नहीं दिखता है, गाय की तरह नहीं दिखता है जिसमें सब सोया हुआ है। यहां दिख भी रहा है और दिखने में होश भी है, जागरण भी है। बस दर्शन की कला पकड़ में आ गई। आप पाएंगे कि शिक्षा सम्यक रूप से इतने में पूरी हो गई, इतने में हमारे आपके बीच में एक उपनिषद पूरा हो गया। जो लाखों उपनिषद थे, कहा जाता है वे सब खो गए हैं, वो ऐसे ही बने होंगे। ऐसे ही हम आप बैठे और आपने मुझे कहा, उतने में ही मैं दर्शन मेरे अंदर शुरू हो गया। मैंने आपको प्रणाम किया, आपने रास्ते पे गया, वो कहीं किसी ने संकलित करके रख दिया। ऐसे ही उपनिषद है, इससे अधिक बात नहीं। समस्या तब पैदा होती है जब शास्त्र पहले यह पढ़ लो, वह पढ़ लो, इनके चरणों में जाकर के बैठ जाओ। यह गलत ढंग से गलत आदमी सत्य की खोज में जा रहा है, तब तुम पहुंचे। क्या हम लोग स्पष्ट हो पाए कि शिक्षा का क्या रोल है? धर्मराज जी, मेरे को एक आपसे पूछना था प्रश्न कि जैसे हमारी तुलना की वृत्ति होती है, तो उसको भी इस प्रश्न से हटाया जा सकता है? हाँ सिद्धार्थ, अभी देखो, अभी करते हैं। आपको यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति है, दो व्यक्तियों के बीच में मैं तुलना कर रहा हूं। ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम नहीं आएगा, ये ज्यादा बुद्धिमान लगता है, ये ज्यादा कुटिल लगता है। ऐसे ऐसे में मेरे अंदर तुलना चल रही है। जो भी कुछ ये तुलना चल रही है, उसको बिना तुलना के देखना क्या है, तुलना को बिना तुलना के देखना क्या है। यानी तुलना को अब तक मैं तुलना नहीं होनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए। तुलना को या तो जस्टिफाई या कंडेम करता रहा हूं मैं, पर अभी मैं यह सवाल उठाता हूं कि मैं तो जो भी करूंगा तुलना करूंगा, तुलना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तुलना करता चला आ रहा हूं। यही यह सवाल उठाता हूं कि यह जो तुलना की घटना चल रही है, इसको बिना तुलना के देखना क्या है। अब देखो, अच्छा, बिना तुलना के अवलोकन शुरू हो गया। आप पीछे हट गए, आप गल गए बीच में। जो सम्यक अवलोकन है वो तुलना करता ही नहीं। सिद्धार्थ जी, समझ गया मैं। हाँ, लखविंदर भैया बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार सर। नमस्ते लखविंदर सर, जो आप ये कह रहे हैं कि वह देखना मात्र क्या है,
जो देखने वाले से मुक्त है। तो मैं इसी कला को थोड़ा सा और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो हम ऐसा कहें कि क्या देखना और सुनना साथ साथ है? कहीं मतलब उसके अंदर कुछ आगे पीछे तो नहीं, कोई समय का भ्रम तो नहीं पैदा हो रहा कि देखना और सुनना तुरंत साथ साथ है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जब देखने की बात, असल में यह बात अच्छी आपने उठाई कि देखना ऐसी क्रिया है जिसमें लगभग शरीर की सारी दूसरी क्रियाएं शामिल हो जाती, 80% आंख की क्रिया में दूसरी क्रियाएं शामिल हो जाती है लगभग। इसलिए देखने को प्रोमिनेंट रूप से हम लोग ले आते हैं, और जो जिस देखने की हम आप चर्चा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उस देखने में निश्चित रूप से सुनना भी शामिल है, महसूस भी करना शामिल है, कोई सूंघना है तो वह भी शामिल है, वह सब शामिल है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस क्षण भेद गिर जाता है, देखने और सुनने में तुरंत भेद गिरता है ऑन द स्पॉट, इसी क्षण। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसी क्षण भेद गिरता है, देखने और सुनने में तुरंत भेद गिरता है, तुरंत। उसमें आप कह रहे हैं कि सुनना और देखना तुरंत इसी क्षण भेद गिर, अगर उसके अंदर अगर क्या है कि सर देखना और सुनना साथ साथ है ऑन द स्पॉट इसी क्षण, तब तो एनालिसिस वहीं पे रुक जाता है, एनालाइजर वहीं पे, या देखने वाला पीछे बैकग्राउंड में आता ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि उसको और थोड़ा सा हम परिष्कृत रूप में इस तरीके से कह सकते हैं कि इस देखने के अंदर देखना और सुनना बिल्कुल इसी क्षण है, बिल्कुल साथ साथ, जस्ट इन दिस मोमेंट। हाँ हाँ, यह बात सच है। ये कह रहा हूं कि मैं, तो इसको और आसानी से और लोगों को समझाया जा सकता है कि जो मतलब सिर्फ इस चीज के अंदर उलझ गए हैं कि उन्होंने कि वह देखना मात्र क्या है, कि जो देखने वाले से मुक्त है, अगर वो फर्दर उसके अंदर भी उलझ गए हैं तो इसको और इस तरीके से थोड़ा इस अप्लाई करके देख सकते हैं। थोड़ा और इसको आप खोलें, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। मैं कह रहा हूं कि सर क्या है कि हम में से बहुत सारे लोग उलझ गए हैं इसके अंदर, इस कहने के अंदर कि वह देखना मात्र क्या है जो देखने वाले से मुक्त है। तो वो क्या करेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि उनके अंदर एक अन्वेषण जाने अनजाने में खड़ा हो जाएगा, होता है, जो स्टार्टिंग के अंदर ऐसा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के अंदर एनालाइजर या देखने वाला उठता है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या देखना और सुनना, लखविंदर भाई, आपकी आवाज कट गई। कम होल, देखना और सुनना पूर्ण हो गया है। थोड़ा सुनने को अलग अलग क्रियाएं नहीं रही, उनके केंद्र अलग अलग नहीं रहे। हाँ, पर लखविंदर भाई थोड़ा और इस बात को स्पष्ट करिए कि जैसे हम जब यह सवाल उठाते हैं कि वह देखना क्या है जो देखने वाले से मुक्त है, इसमें निश्चित रूप से कोई केंद्र अब देखने का नहीं बचा, अगर ऐसा कोई देखना घटित होता हाँ, है तो बिल्कुल 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 सर। लेकिन क्या है कि मैं ये कह रहा हूं कि मान लो किसी को ये बात समझ नहीं आई, हाँ बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो
इसी चीज में उलझे हुए हैं। ये बात आपने बहुत बार अलग अलग तरीकों से बताई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उलझे हुए हैं इसके अंदर, इसी चीज के अंदर उलझे हुए हैं कि वह देखना मात्र क्या है, कि जो देखने वाले से मुक्त है। तो मैं इसको और परिष्कृत रूप में रख रहा हूं कि जब देखना और सुनना साथ साथ है, उसके अंदर अटेंशन मूव नहीं कर रही है, तब वही देखना घटित होता है जो देखने वाले से मुक्त है। हाँ, एक लक्षण ऐसा हो सकता है, पर यह पता चलना थोड़ा सा पता बस केवल समझने पता के। तो चल हाँ पता तो चलता ही नहीं है ना सर, कि जब देखना और सुनने के अंदर अटेंशन मूव ही नहीं करेगी हमारी। समझ मतलब क्या है कि हम टीवी देखते हैं, एक फोटो दिखाई देती है आगे और साउंड सुनाई देती है, बट हाँ जिस मोमेंट पे वो फोटो दिखनी और सुनने के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता। हाँ हाँ, वो दोनों में एक समन्वय स्थापित हो जाता है। हाँ, जिस जिस मोमेंट पे, जिस जिस क्षण के अंदर ये समन्वय स्थापित हो जाता है, तो वहीं पे वो सेंटर गिर जाता है। हाँ, आप जो बात कह रहे हो, थोड़ा थोड़ा जो मैं उसको समझ पा रहा हूँ लखविंदर भाई, वो ये है, अभी जैसे हम टीवी देख रहे हैं, हाँ जैसे जी। टीवी क्या, जैसे मैं इस स्क्रीन को देख रहा हूँ, आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपकी आवाज भी आ रही है, तो नाम और आवाज दोनों दोनों मेरी आंख से और कान से, दोनों सूचनाएं मेरे मस्तिष्क को जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हो, आपका चेहरा इस पर नहीं लिखा है, पर लखविंदर सिंह नाम लिखा है, मुझे ये बिल्कुल। पता है कि ये लखविंदर सिंह है, ये दूसरे व्यक्ति नहीं है। तो हम्म ये सूचना जा रही है आंखों के जरिए, और आप जो बोल रहे हो वो जा रहा है कानों के जरिए, बिल्कुल सर। और मेरे मस्तिष्क में जा करके वो दोनों ही सूचनाएं, विद्युत तरंगे कान से और आंख से, मेरे मस्तिष्क में जा करके मेरे अंदर जो हिंदी भाषा का ज्ञान है उसको जाके टच कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत कम समय में, हो सकता है सेकंड के हजारवें हिस्से में, ये सारी घटना घट रही है, और भीतर जा करके जो भी आप कह रहे हैं उसका अर्थ प्रकट हो जा रहा है। और हाँ, मैं अब यहीं से बात शुरू करते हैं कि उस देखने और सुनने के अंदर अटेंशन का मूवमेंट जस्ट रुक जाता है, ऑन द सेम मोमेंट। द सेंटर ऑफ फंक्शनिंग थोड़ा सा जस्ट और, स्टॉप देयर। हाँ, थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि मेरे देखने और सुनने में भीतर एक केंद्र है, मस्तिष्क। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मेरे देखने और सुनने में मस्तिष्क, उसकी जो भाषा को लेकर के उसका इंस्टॉलेशन है, जो आप शब्द उपयोग कर रहे हो, उसके उसके अर्थ के लिए मेरे अंदर जो शब्दकोश रखा हुआ है, और वो सब मिलके एक केंद्र का निर्माण भीतर मेरे है, हाँ बिल्कुल 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 सर। जो कि रिसीव कर रहा है आपकी बात को, और इसके बाद फिर अगर मैं प्रतिक्रिया आपको देना चाहूं, तो मेरे पास जो डाटाज है उससे प्रतिक्रिया दे सकता हूं। पर बिल्कुल। चूंकि हम लोग सीधे अवलोकन पे प्रयोग कर रहे हैं, तो वह प्रयोग यहाँ भी बातचीत में चल रहा है। तो यहाँ पर तो एक केंद्र है, जो कि श्रवण और दर्शन हाँ, दोनों के। और मैं वही कह रहा हूं कि इस देखने में जो आप बात कर रहे हैं, दोनों साथ साथ घटित होते हैं, ऑन दिस इन दिस मोमेंट जस्ट नाउ। इसी मोमेंट में तो यह भी दर्शन घटित हो रहा है ना, जब मैं हाँ तो सुन रहा हूं, पर हाँ, तो वो सब बैकग्राउंड का तुरंत रुक जाता है सब कुछ। हाँ, वह कब रुकता है, जब इस सवाल के साथ मैं आपको सुन रहा हूं कि मैं सुन रहा हूं, इनको बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है। तो वह जो
जिसकी हम आप बात कर रहे हैं, उस सुनने में तो यह सुनना और देखना बहुत पीछे छूट गया, जो कि अभी आप जो बोल रहे हैं उसके माध्यम से मस्तिष्क जो कलेक्ट कर रहा है। नहीं 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 सर, आप फिर अगर देखने और सुनने के को समझ रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं तो तब माइंड ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन में आता है, अदरवाइज माइंड ऑपरेशन में आता ही नहीं है। मैं जिस बिंदु की बात कर रहा हूं कि वह जब उस बिंदु पर जब देखना और सुनने के भीतर समय का खत्म हो जाता है, यानी अटेंशन मूव करनी बंद हो जाती है इसी क्षण, तो उसके अंदर देखना और सुनना एक हो जाता है, सेंटर उसके अंदर बचता ही नहीं है। देखने और सुनने के अंदर केंद्र बचता ही नहीं है इस क्षण में। वो जब वास्तविक देखना जिसको हम बोल रहे हैं कि घटित होता है। बिल्कुल राजी हूं मैं आपसे, इस बात पर राजी हूं। ऐसा मुझे भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं और मैंने अपने अंदर इस सवाल के साथ आपको सुनना शुरू किया कि बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है, तो मन का सिर्फ उतना हिस्सा एक्टिव था जो भाषा का है, जिसमें अर्थ निकल करके आते हैं। बाकी जो प्रतिक्रिया का यानी जो ज्ञान का हिस्सा है वो बिल्कुल स्थगित रहा। सर देखना और सुनना साथ साथ कैसे हो सकते हैं? अब जैसे लखविंदर भाई का कहना ये है कि अभी हम आप जब चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं और आप बोलते हैं तो मेरे कानों पर भी बात आती है, तो दोनों ही सूचनाएं मेरे मस्तिष्क में एक साथ जा रही है ना, देखने वाले माध्यम यानी आंख से, सुनने वाले माध्यम यानी कान से, दोनों ही माध्यमों से सूचना मेरे मस्तिष्क को जा रही है। तो मस्तिष्क, जो कि हम लोग पहले प्रयोग भी करते रहे हैं, मस्तिष्क उतना इंटरप्रेट कर सकता है जितना भाषा का है। अगर मुझे हिंदी भाषा नहीं आती तो मैं जो लखविंदर कह रहे हैं वो समझ ही नहीं पाता कि क्या कह रहे हैं। तो इनकी जो बात अंदर जा रही है उसे मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि हिंदी भाषा मेरे अंदर इंस्टॉल्ड है। हिंदी भाषा सर नहीं सर, ऐसा कह सकते हैं कि जब तक संस्कार है तब तक ही सुनना और देखना एक साथ हो सकता है। संस्कार मुक्त चेतना में सुनना और देखना एक साथ कैसे हो सकता है? क्योंकि ये विज्ञान चल रहा है ना साथ साथ। मैं आपको देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ और अर्थघटन भी हो रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ, एक ही चीज है। अलग अलग देखता सुनता हूँ ये तो बाहर की बात है, पर भीतर तो ऐसा मस्तिष्क में अंदर जाने के बाद फिर एक सूचना आती है, जहां से हम फिर जो मुझे उत्तर देना है वो निकाल करके फिर मैं लाता हूँ, फिर बोलता हूँ। तो सर ये यांत्रिकता ही हुई ना, यांत्रिकता है जब तक कि सुनना और देखना एक साथ आ सकता है। हाँ, यांत्रिकता नहीं है तो यही तो पॉइंट है सर, बिल्कुल यही तो पॉइंट है असली। यांत्रिकता अगर नहीं है तो देखना और सुनना एक साथ कैसे होता है? हाँ, और वही तो पॉइंट है सर कि वहीं पे तो यांत्रिकता रुकती है जब देखना और सुनना एक साथ हो जाता है ना इसी क्षण। वही तो पॉइंट है। नहीं, देखना और सुनना जब तक है, टीवी देखते हैं और वो आवाज और अपन एक फिल्म देखते हैं और वो फिल्म में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि अपन रोते हैं, हंसते हैं, तो देखना और सुनना साथ साथ चलता है। तो जब तक यांत्रिकता है तो अपन इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने को देखना और सुनना एक साथ चल रहा है ऐसा लगता है। लेकिन इसके बगैर, इस संस्कारिकता के बगैर देखना और सुनना वो क्या चीज है? तो वहाँ अगर वो सेंटर ही नहीं तो वो देखना और सुनना भी वहां नहीं रह सकते, वहां सिर्फ प्रतिक्रिया और एक मौन रह सकता है। हेलो, हाँ लखविंदर बोलो। हाँ जी सर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो ये सर बोल रहे हैं ना सर कि ये देखना और सुनना इनको अलग अलग इसलिए लग रहा है कि यांत्रिकता है वहां पर, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और मैं उसी पॉइंट की बात उठा रहा हूँ। हाँ जी अलग सर, अलग नहीं, एक लगता है जब अपन फिल्म देखते हैं तो हाँ फिल्म जी में सर, जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, अपन हंसते हाँ हैं, जी, रोते हैं और हाँ जी, देखते भी और सुनते भी और इन्वॉल्व भी होते हैं हंसने रोने के लिए फिल्म में।
तो हाँ जी। वो सारी जो यांत्रिकता है, इसलिए देखना और सुनना एक ही हो जाता है। नहीं, वो तो सर आप इमेजिनेशन के अंदर चले गए ना सर। नहीं कुछ भी हो, लेकिन जो विज्ञान चल रहा है वो तो देखना और सुनना एक ही साथ चल रहा है, तो वो नहीं यांत्रिकता नहीं में ही सर, चल सकता है। नहीं सर, वो नहीं यांत्रिकता वाला। अगर सेंटर गिर जाता है, आप बोल रहे हैं, तो देखना हाँ, और सुनना एक साथ, ये कौन सी चीज है? सेंटर सर गिरते ही देखना और सुनना एक साथ होता है सर, बिल्कुल। सर वहां पे सर- साइलेंस, वहां पे देखने और सुनने के अंदर ना तो कोई इंटरप्रिटेशन है, ना कुछ आप उसको फर्दर चेंज करना चाह रहे हो, कुछ भी नहीं है, जस्ट प्योर साइलेंस है वहां पे सर। देखना और सुनना के अंदर जस्ट प्योर साइलेंस है इसी मोमेंट में। हाँ ठीक है, वहां तो प्रतिक्रिया रहित मौन तो है, लेकिन दोनों चीज एक साथ नहीं घटती फिर भी। दोनों एक साथ घटती हैं सर। नहीं एक साथ घटती भी ये नहीं है। अब ये नहीं अ, निशब्दता में उसकी कोई जरूरत नहीं। जब आपने को कुछ ऑब्जर्वेशन करना है या कुछ सर 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 स्पेशल सर सुनना है, सर तभी यहाँ वहां एक विज्ञान तैयार होता है। नहीं तो उसके मेरी बात बगैर विज्ञान तैयार नहीं होता है ना वहां पे। हाँ सर मेरी बात सुनोगे 2 मिनट। देखो, बाहर से हाँ। साउंड आ रही है और बाहर से दृश्य, बाहर दृश्य भी है और बाहर से आवाज भी आ रही है, ठीक है। दोनों चीजें बाहर से साथ साथ घटित हो रही हैं, लेकिन वो हमारे अंदर जाकर अलग अलग क्यों प्रतीत होती हैं? उनके अंदर भेद, हमारे अंदर जाने के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि भेद पैदा हो रहा है देखने और सुनने के अंदर? नहीं भेद का है। अभी मैं पक्षी देखता हूँ और पक्षी की आवाज सुनता हूँ, तो वहां तो मुझे देखना और सुनना एक ही लगता है, बराबर है, क्योंकि वहां प्रतिक्रिया नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, जब प्रतिक्रिया नहीं है तब होता है ये देखना और सुनना एक साथ। ये तुरंत, ये उस क्षण में तब होता है जब मन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा थोड़ा सा इसमें। हाँ सुभाष जी। सर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, छठा ये ब्रेन है, वो कॉग्निशन की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक है। वहां तक हाँ, कोई सही। सेंसर नहीं है, ना कोई मी है ना मैं है। वहां तक कॉग्निशन ऑटोमेटिक हो रहा है, वहां कोई मैं नहीं है। परंतु जैसे ही रिकॉग्निशन में जाते हैं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जाते हैं हाँ तो मैं की प्रक्रिया शुरू होती है। वहां से मेमोरी एक्टिव हो जाती है। पूरा जो पहले से जो मेमोरी में चीजें हैं, एक्सपीरियंस है, सिखावन है, भाषा है, सारी चीजें रिकॉग्निशन से होती है। पर हाँ अगर वह बिल्कुल। देखना है जो रिकॉग्निशन से मुक्त है, तो वहां कोई मैं नहीं है, वहां कोई सेंटर नहीं। पर जैसे हाँ ही जब रिकॉग्निशन से आप देखना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, तो मैं आ जाएगा। वहां उस अवलोकन में बिना रिकॉग्निशन के जो अवलोकन होगा, वहां शायद अवलोकन करता नहीं होगा। बस सर मैं इतना कहना चाहता हूँ। हाँ कि तो विदाउट रिकॉग्निशन जो उसकी बात कर रहे हो आप, उसके अंदर देखना और सुनना इसी क्षण साथ साथ होते हैं सर। सेंसेस तो सेंसेस साथ साथ होंगे ही। रिकॉग्निशन हाँ। जब होगा तो वहां देखना सुनना साथ साथ होंगे, मैं भी एक्टिवेट हो जाएगा वहां साथ। नहीं सर, अगर मैं एक्टिवेट हो रहा है तब वहां पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सर। हाँ जो भी है, पर मैं हाँ, एक्टिवेट हो जाएगा। मैं को आप मैं कंप्रेस अगर मैं अगर अगर सेंटर एक्टिवेट होता है तभी तो डिफरेंस क्रिएट होता है ना। सुनने और देखने के अंदर जो टाइम इंटरवल आता है, तभी तो वो आता है, क्योंकि वहां पे मैं ऑपरेट कर रहा है कुछ ना कुछ माइंड या कुछ ना कुछ सेंसर या कुछ ना कुछ चेंज फंक्शन में आ रहा है, तभी तो वहां पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना सर, देखने और सुनने के अंदर। जब अगर देखने और सुनने के अंदर कुछ चेंज, डिफरेंस या कंपैरिजन या मेजरमेंट, जितनी भी हाँ चीजें हो रही है वो मैं की ही प्रक्रिया है सारी। कॉग्निशन नहीं, में मैं ही जब ऑपरेट विषय करूंगा। निर्मित होता है तो विषय भी वहां निर्मित होता है। जब कोई सुनने का विषय है तो वहां विषय निर्मित होता है। ठीक है, मेमोरी हाँ। से जब थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, जो भी मेजरमेंट आएंगे, कंपैरिजन आएंगे, वो मैं को क्रिएट करेगा। वहां विषय कह रहे हैं, विषय क्रिएट हो जाएगा उससे। पर हाँ, अगर तो आप जब रिकॉग्निशन के क्षेत्र में सुनने का प्रवेश नहीं विषय है करते, तो सुनने वाला सिर्फ भी वहां cognition रहेगा, में देखने है, का विषय तो तो देखने वाला भी रहेगा वहां। आपको जवाब भी नहीं आएगा, कोई उत्तर भी नहीं आएगा कॉग्निशन लेवल पर आपको। नहीं सिर्फ दोनों कॉग्निशन है वहां। हाँ, Cognition ये पूरी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक तो पूरा का मौन रहता है। हाँ हाँ तो वही तो बात है ना कि जहां पर देखना और सुनना एक साथ हो जाता है, वहां पे पूर्ण मौन ऑटोमेटिकली आ जाता है सर। नहीं फिर भी लिमिटेशन आती है ना, उसको देखना सुनना, ये तो लिमिटेशन है ना। दो दो
दो सीमाएं साथ साथ चल रही है ऐसा हो गया ना, लेकिन सीमा तो है, ऐसा हो गया ना। नहीं 5 नहीं इंद्रिय की नहीं सीमा के अंदर ही आप बात कर रहे हैं ना। नहीं 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 5 सर, इंद्रिय के अंदर सीमा अगर आ गई, देखना सुनना एक साथ आ गए, तो वहां सीमित ही हो गया वो, तो वहां तो दृष्टा बनना ही बनना है। नहीं नहीं सुनना फंक्शन में तो तब आएगा ना जब उसके अंदर कुछ चेंज करने का या कि सीमितता का दायरा आएगा। सीमितता का आता है ना, देखना और सुनना, ये दो चीज तो सीमित है ही। सीमितता गिरती है सर वहां पर। नहीं, सीमितता गिरती है तो देखना सुनना भी नहीं रहेगा फिर। हाँ, देखना सुनना मौन, मैं वही तो कह रहा हूं कि देखना सुनना एक होने का मतलब मौन, हाँ, मौन मौन रहेगा तुरंत तो, घटता है वहां पर। हाँ तो वो चित्त निर्विषय होएगा जब होएगा ना वैसे। तो उसके साथ रही, मैं वही कह रहा हूं कि उसके साथ क्या ऐसा हो नहीं रहा नहीं नहीं, है अभी हमारे। अभी जो बात चल रही है थियोरेटिकल है, अभी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम सर। नहीं तो फिर आपकी समझ है, हमारी समझ में नहीं आता है। नए तरीके से इस प्रश्न को हम लोग देख सकते हैं क्या? जैसे जो देखने की घटना है, अभी अभी सुनते हुए तो मैं आप सबको सुन रहा था, तो सुनने में यह प्रश्न मेरे अंदर काम कर रहा था कि क्या बिना प्रतिक्रिया के सुनना है, मतलब वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। बिना प्रतिक्रिया के सुनने में बातें सब समझ में आई, आप क्या कह रहे हैं, इनका क्या अर्थ है, आप क्या पुष्ट करना चाह रहे हैं, वो क्या पुष्ट करना चाह रहे हैं, वह बात भी समझ में आई। लेकिन एक और भी आयाम अपरोक्ष रूप से वहां पर था। क्या उस आयाम को भी हम लोग थोड़ा सा नजर उस पर रख सकते हैं? ठीक है, देखने में सुनना भी शामिल है, या जो सम्यक अवलोकन है उसमें सारी चीजें मिलकर के एक हो जाती हैं, वहां तक बात आई देखने की। लेकिन उस दर्शन से क्या उद्घाटित हो रहा है, क्या उस तरफ भी नजर है? वह आयाम जो दर्शन के पार है, जिसमें यह दर्शन तो हुआ जो हमारा लौकिक जीवन है, जो अभी घट रहा था, आवाज आपकी आ रही थी, अर्थ प्रकट हो रहा था, और बिना प्रतिक्रिया के चूंकि प्रश्न था इसलिए सुनना भी हो रहा था। इस सुनने में, इस अवलोकन में क्या वह आयाम अपरोक्ष रूप से उपस्थित हो गया, जो कि हमारा बनाया हुआ नहीं, उसकी कोई भी इंसाइट, कोई भी प्रतिभिज्ञा वहां उपस्थित है? थोड़ा इस पर चर्चा करें। निश्चित ही वो बोध में नहीं आएगी, अपरोक्ष रूप से। क्योंकि अवलोकन क्या है, इस पर हम बहुत सारा संवाद कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अवलोकन क्या उद्घाटित करता है? नहीं तो जीवन भर हम लोग साक्षी बने रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। यह शिक्षा दृष्टि से सत्य दृष्टि पर हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि यह दर्शन क्या उद्घाटित कर रहा है। क्या इसने जो अब तक हमारा मन का यह आयाम था, मनोनिर्मित जो आयाम था, उसके पार भी जीवन के किसी भी आयाम की कोई भी अंतर्दृष्टि उद्घाटित हो गई इसी दर्शन में? हम बार बार हम धीरे धीरे करके कहीं पहुंचेंगे ऐसा तो हमारी शब्दावली में है ही नहीं। तो अभी जो दर्शन हुआ हमारा, अवलोकन, श्रवण, जो भी कुछ है, यानी अवधान, इसमें वह उस आयाम की कोई झलक पड़ गई? हेलो, मैं बोलूं सर? हाँ सर, प्लीज। ये अभी अभी जो संवाद चल रहा था कि देखना और सुनना, इसका जो
तात्पर्य का जो ज्ञान है, उसका जो पूर्व निश्चित ज्ञान है, उसके सारे जो कुछ छवियां हैं, जो जो कुछ सांगोपांग उसके अर्थ निकलते हैं, उस सारे को एक साथ देखा गया, ये सब क्या चल रहा है। तो ये जो दर्शन है, ये दर्शन का वहां पे मुझे लगता है सर कि वहां पे उद्घाटन हो गया है इसका, कि सारा पूर्व निश्चित ज्ञान, इसके बारे में किसने क्या बोला है, क्या लिखा है, और उसके उसका तात्पर्य क्या है, ये सारे के परे एक दर्शन भी वहां पे था। यह तो स्पष्ट है, ये तो हमारे दर्शन में आ गया, लेकिन हमारा यह भी प्रश्न साथ साथ में वहां पर काम कर रहा है कि उससे क्या अडोल कोई समाधान वाली स्थिति भी वहां पर प्रकाश में आ गई, अटल। जैसे बहुत सरल सा उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, मेरा फोन गुम हो गया और मैं परेशान हूं, उसी फोन से टाइप करके सबको मैसेज कर रहा हूं, ग्रुप में मैसेज कर रहा हूं कि मेरा फोन गुम हो गया। और आपसे मैं, आप मेरे सामने बैठे हो, या आपको जब मैंने मैसेज किया तो आपने देखा, कहा, तुरंत आपको यह समझ में आया कि कुछ दिमाग में इनके गड़बड़ी आ गई, कुछ भूल हो गई है इनसे, जो वो उसी फोन से, और आपको पूरी सूचना है कि कहीं दूसरे फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करके वहां से मैसेज नहीं कर रहे हैं, उसी फोन से कर रहे हैं। तो आप मुझे अब कैसे बताओगे कि आपका जो फोन जिसके लिए आप परेशान हैं वो आपके हाथ में ही, आपने बताया कि किससे आप टाइप कर रहे हो, किस जगह पर आप लिख रहे हो, आप कहते हो कि किस जगह पर आप लिख रहे हो, यह कहने में दर्शन घटित होता है, देखना घटित होता है। अब देखना महत्वपूर्ण नहीं है, देखना गया। देखना कब तक महत्वपूर्ण था, जब तक मैंने देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि फोन हाथ में है, देखना खत्म हो गया, फोन महत्वपूर्ण है, दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपने कहा कि किससे आप टाइप कर रहे हो, अब दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है। फोन महत्वपूर्ण है, और इस फोन के मेरे सामने आ जाने से मेरा सारा दुख भी चला गया, जो मैं इस फोन के गुम होने से पा रहा था। क्या वह चीज भी उद्घाटित हो गई दर्शन से? दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम जीवन भर दर्शन ही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर दर्शन थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया तो दृष्टि सत्य पर टिकनी चाहिए। दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य महत्वपूर्ण है। और सत्य ख्याल का सत्य नहीं, वह सत्य जिसकी उपस्थिति से जीवन सकल दुखों से, सकल भ्रमों से निर्मूल हो जाए। तो अभी जब हम दर्शन में प्रवेश किए हुए हैं, जब हम दर्शन कर रहे हैं, यदि सच में ही हमारा सम्यक दर्शन है, तो क्या वहां सत्य का वह आयाम उद्घाटित है? जैसे मेरे हाथ में आपने कहा कि किससे टाइप कर रहे हो, और मेरा फोन मेरे हाथ में, मैंने देखा, ओ खत्म, देखना खत्म। और अगर
वह आयाम नहीं उद्घाटित हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा दर्शन दोषपूर्ण है। हमें अपने दर्शन पे फिर से पलटना चाहिए। शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी आप अपने अंदर समझे बैठे रहिए, कुछ भी अपने अंदर आप अर्थ निकाले बैठे रहिए, शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य महत्वपूर्ण है। जीवन भर हमने अगर एकदम निष्णात हो गए कि कैसे यह देखा जाता है, कैसे वो होता है, उसको इंटेलेक्चुअली मांझ भी लिया, पर वास्तव में उस दर्शन से जो आयाम उद्घाटित होता है, उस दर्शन से जिस आयाम का जो अभी आयाम हमारे जीवन का है वह विसर्जित होता है, वह नहीं हुआ। मेरे जीवन से चिंता नहीं गई, मेरे जीवन से वैर नहीं गया, मेरे जीवन से भय नहीं गया। इसका मतलब दर्शन के नाम पे मेरे मन ने मुझे धोखा दे दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात कैसे? कुछ प्रश्न है उनको हम ले लें, तब इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। ज्यादातर तो लखविंदर भाई के ही हैं, बोले ही हैं। प्रमिला ने पूछा है कि ये सब अन्वेषण के पहले क्या करके देखा जाना उचित नहीं है? अन्वेषण जितना वक्त भी न लगेगा उस वक्त। थोड़ा पहले और बाद वाले से बेहतर है कि हम ठीक उसी समय चीजों को समझें। सर, अगर हमारे पास कसौटी है रूपांतरण, कसौटी है जीवन, तो बहुत आसान बात है। अगर हम अपने को धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने को धोखा देने में असाधारण रूप से माहिर हैं, उसका अर्थ है कि जो भी मेरे अंदर चल रहा है, दुख है, भ्रम है, विचारों का सातत्य है, मैं का जो एहसास है उसका बने रहना है, यदि यह इसी क्षण में समूल रूप से नहीं अंत हो रहा है, तो इसका मतलब दर्शन के नाम पे मैंने कुछ फिलॉसफी समझ ली है। फिलॉसफी दर्शन नहीं है। यह बात अगर हमारे कसौटी के रूप में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अर्थात मैं ये सवाल अगर उठाऊं, वह देखना क्या है जो मैं से मुक्त है, मुझे पता नहीं चलेगा। मैं किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूं मुझे दर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस सवाल को उठा करके, इस सवाल को उठाया है, इसके साथ रुका हुआ हूं। यह सवाल काम कर रहा है, यानी यह सवाल जीवन को रूपांतरित कर रहा है। एक छोटी सी ग्लिम्स मैं कहूं तो थोड़ी सी बात पकड़ में आए, और इसे सुन के हम लोग एक तरफ सरका देंगे। जो देखने वाला है, जिस देखने वाला नहीं, जहां सच में ही दर्शन है, वहां पे संसार नहीं है। आप चकित होंगे
कि हमारे भीतर जो भी कुछ चल रहा है वो सब झूठ है। बड़ा आपको हमको बाजार लगता है कि अरे दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, सारी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, और आप कह रहे हैं ये सब झूठ है। ये सब निरा झूठ। और मैं दोहरा नहीं रहा हूं, मैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं कह रहा हूं, जगत माया है यह भी नहीं कह रहा हूं। ये हमारे भीतर जो भी कुछ चल रहा है यह सब झूठ चल रहा है। अभी आप पता लगा सकते हैं आपके अंदर मेरे प्रति जो छवि है वो झूठ है, आपका निर्माण है, आपने कुछ जोड़ जोड़ घटा करके बना लिया। एक बात। और दूसरी बात, ये पूरा का पूरा जो बाजार भीतर चल रहा है एक साथ एक मुश्त खत्म हो सकता है अगर सच में ही आप दर्शन को उपलब्ध हुए। सच में ही जीवन में अगर दर्शन आया तो यह पूरा बाजार भीतर का एक साथ खत्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि दर्शन शुरू हुआ है, धीरे धीरे अब हम देखेंगे, अब हम चॉइसलेस अवेयर रहेंगे, अब हम जागे रहेंगे, अब हम बिना अवलोकनकर्ता के अवलोकन करने में समर्थ हो गए हैं। ठीक है, अगर यह सब बात बिल्कुल वाजिब है, यह पूरा संसार खत्म हो गया। आप नहीं चाहोगे भी कुछ की थोड़ी अनर्गल बातें चल जाए, नहीं चलेंगी। बड़ी जब जरूरत हो तो उसका विचार, कोई जीवन की चुनौती आई, विचार आया, उसका उपयोग हुआ, वापस चीजें यथावत। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां स्थिरता कोई आ गई है, स्टिलनेस आ गई है। न तो गति है न तो स्थिरता है, न तो कुछ है जो मूव हो रहा है और न भी कुछ है जो स्थिर है। कुछ है जो कि हमारी अभी बिल्कुल पकड़ के बाहर है। यदि सच में ही दर्शन जागरण घटित हुआ, सच में ही वह दर्शन घटित हुआ जो अवलोकनकर्ता से मुक्त है, तो उसी क्षण, यह नहीं कि थोड़ा थोड़ा करेंगे बाद में जब ज्यादा हो जाएगा तब वह उद्घाटित होगा, वह आयाम जो कि मैं से मुक्त है। नहीं, वही अगर मैं से मुक्त अवलोकन शुरू हुआ तो मैं से युक्त जीवन का तत्क्षण अवसान है और मैं से मुक्त जीवन का वहां पर पदार्पण है, विधिवत पदार्पण है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, और यह हमारी अपनी ईमानदारी है, यह हमारा अपने निज जीवन के साथ न्याय या अन्याय है। अगर यह नहीं हो रहा है तो पुनरावलोकन करें, बेहतर है हम लोग। क्योंकि यह बात सच है कि दर्शन होते ही यह पूरा का पूरा मामला छट जाता है और वह उद्घाटित हो जाता है। कोई उसमें समय की गति नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे और हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं इस प्रश्न के साथ कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा।
सप्ताहांत इस बैठक में आप सब लोग समय निकाल करके आए, साथ साथ चलने के लिए उद्यत हुए। इससे हृदय की अतल गहराइयों तक मैं अनुग्रहित हूं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब मैं साथ में चलता हूं आपके, और उम्मीद है कि हम आप साथ साथ चलते हुए कुछ नया, ऐसा नया जो कभी बासी नहीं पड़ता है, उसको सीख पा रहे हैं। मेरी मंगल कामना है कि हम सब के जीवन में व्यक्ति से मुक्ति घटित हो। व्यक्ति जो यहां बैठा है या जो वहां बैठा है, यानी जो मैं भी हम लोगों के भीतर बैठा है उस व्यक्ति से, और जो बाहर किसी की महिमा मंडन है वो उससे, हमारी शिक्षाओं से मुक्ति हो। जो सारा ज्ञान हमारे भीतर घूमता है उनसे मुक्ति हो, और हमारी दृष्टि, हमारी प्यास अपरोक्ष रूप से, क्योंकि सत्य पर प्रत्यक्ष रूप से कोई दृष्टि नहीं डाल सकता है, अपरोक्ष रूप से, जैसे सूरज पर हम सीधे दृष्टि नहीं डालते, अपरोक्ष रूप से हमारे जीवन में सत्य पर दृष्टि पड़े, और सत्य हमारी अपरोक्ष दृष्टि को मार्ग बना करके हमारे जीवन में जो भी मिथ्या है उसको पोंछ करके विधिवत स्थापित हो। ऐसी मंगल कामना और अशेष साधुवाद उन सारी परिस्थितियों को, उस स्थितियों को, इस सारे प्रकृति को, जिन्होंने इस अद्भुत अन्वेषण करने के लिए हम लोगों को साथ में बिठाया, हम लोगों को यह अवसर दिया। तो बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामना कि यह प्रश्न भी आप हम सबके जीवन में खूब भली भांति फले फूले, कि वह अवलोकन जिसमें दर्शन, श्रवण, जागरण सब शामिल है, वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं।